हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग पदार्थों में लगने वाली आग की क्लास के बारे में। इसके अलावा आग लगने के लिए ज़रूरी कंडीशन और सभी क्लास के फायर से होने वाले खतरे और उनसे बचाव के लिए यूज़ किए जाने वाले फायर एक्सटिंग्विशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासेस ऑफ फायर्स। देखिए दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जलने वाले कम्बस्टेबल मटेरियल के बेस पर फायर को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि लगने वाले आग के लिए कौन कौन सी ज़रूरी कंडीशन होती है। तो देखिए, सबसे पहला होता है कम्बस्टेबल मटेरियल। देखिए दोस्तों, आग लगने के लिए जो कम्बस्टेबल मटेरियल होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। जैसे लकड़ी हो सकता है, चारकोल, कोयला, रबर, पेट्रोल या डीजल, या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि एक गैस का फॉर्म है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ इग्निशन ऑफ सफिशिएंट हीट। सफिशिएंट टेम्परेचर का इग्निशन सोर्स होना चाहिए। ऑक्सीजन प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी मटेरियल जल नहीं सकता। और कम्बस्टेबल मटेरियल और इग्निशन सोर्स के बीच आग लगने के लिए जो समय लगता है, ये 4 बातों का ध्यान दिया जाता है। अब देखते हैं क्लासेस ऑफ फायर। देखिए दोस्तों, जो एक क्लास की फायर होती है उसमें जो जलने वाला कम्बस्टेबल मटेरियल होता है वो कोयला हो सकता है, रबर हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, या कन्वेयर बेल्ट हो सकता है, या कोई अनकार्बनिक मटेरियल हो सकता है। दोस्तों, क्लास ए में जितने भी कम्बस्टेबल मटेरियल होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्लास बी में जो कम्बस्टेबल मटेरियल होते हैं वो इन्फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं या फिर लिक्विड हो सकते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोलियम या अदर फ्यूल ऑयल, या ग्रीस भी हो सकता है। क्लास सी में आने वाले जो कमर्शियल मटेरियल होते हैं वो होते हैं लिक्विड गैस होते हैं, जैसे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन या मीथेन। क्लास सी में आने वाले जो कम्बस्टेबल मटेरियल होते हैं वो गैसेस होते हैं। क्लास डी में आने वाले जो कम्बस्टेबल मटेरियल होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, जैसे मेटेलिक आयरन होते हैं। इनमें आग लगना ये क्लास डी के अंतर्गत आता है। और जो क्लास ई होता है, जब कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लग जाती है तो उसे क्लास ई के अंदर ऐड किया जाता है। क्लास ई में जो आग लगने वाली फायर होती है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर के जलने से हो गया, जनरेटर, केबल, ट्रांसफार्मर, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो देखते हैं कि सभी क्लास की जो फायर होती है उन्हें बुझाने के लिए अलग अलग तरीके के फायर एक्सटिंग्विशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए वाटर, स्टोन डस्ट, ड्राई पाउडर, फोम एक्सटिंग्विशन या सैंड का यूज़ किया जा सकता है। क्लास बी की जो फायर होती है उसे बुझाने के लिए ड्राई पाउडर या फोम एक्सटिंग्विशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो फायर होती है वो ऑयल की वजह से लगी होती है। इसमें पानी यूज़ नहीं किया जा सकता। वाटर यूज़ करने से आग और बढ़ जाती है। और जो क्लास सी की फायर होती है वो गैस की वजह से होती है, इसलिए इसमें ड्राई पाउडर का यूज़ किया जाता है। क्लास डी की फायर में फोम एक्सटिंग्विशन का यूज़ किया जाता है। और क्लास ई, जिसमें इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की वजह से लगने वाली आग होती है, उसमें अगर आग इनिशियल स्टेज में है, मतलब शुरुआती चरण पर है, तो उसके लिए रेत से आग को बुझाया जा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशन का भी यूज़ किया जाता है। माइनिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किसी माइंस में आग को रोकने के लिए सेफ्टी रखी जाती है, जिसके लिए माइंस में अलग अलग एरिया में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशन रखे जाते हैं। जैसे कि माइन के एंट्रेंस में, साफ्ट बॉटम में, ऐसी स्टोर जहाँ पर टिम्बर, ब्रिटिश पर्दे, ग्रीस, तेल या फिर कोई इन्फ्लेमेबल मटेरियल का स्टोरेज किया जाता है, ऐसे स्थान पर। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, कोल माइन की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में के एंट्रेंस में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशन रखा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मैंने की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।